जब पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का उसी को जैसे देख रहा था। कायला को कुछ ठीक नहीं लगा। उस लुक में एक बैड वाइब्स था। साल 2010 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टूडेंट थी कायला। एक फ्राइडे इवनिंग कायला अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कायला टायर्ड फील करने लगी। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या कोई उसके साथ घर जाना चाहता है, लेकिन बाकी सब ने मना कर दिया। कायला अकेली पार्टी छोड़ के निकल गई। उसके घर पास ही में था, तो कुछ ही मिनट्स के अंदर वो घर पहुंच गई। उसके बाकी दो रूममेट्स उस रात घर में ही थे और उन दोनों ने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करके पार्टी करने वाले थे। कायला जब घर पहुंची तब उसने देखा लिविंग रूम के सोफे के ऊपर एक लड़का ब्लैंकेट लेके सो रहा है। कायला से उसके आई कांटेक्ट हुए, लेकिन कायला उसे पहचान नहीं पाई। वो लड़का कायला को ही देख रहा था। कायला को लगा वो लड़का शायद उसके रूममेट्स की फ्रेंड होगा। वो उसके सामने से चली गई और जब पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का उसी को जैसे देख रहा था। कायला को कुछ ठीक नहीं लगा। उस लुक में एक बैड वाइब्स था। कायला जल्दी से अपने रूम में चली गई और दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो डीप स्लीप में चली गई, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टायर्ड थी। कुछ घंटे बाद उसकी नींद टूट गई। एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी के ऊपर टैप कर रहा है। कायला उठ गई, चारों तरफ देखने लगी। पिछले रात उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, तो अभी भी थोड़ा डिसोरिएंटेड थी। खुद को संभाल के उसने रियलाइज किया कि वो आवाज उसके रूम के बाहर से आ रही है। कोई उसके दरवाजे पे अपना उंगली से जैसे ड्रम बजा रहा है। दरवाजे की तरफ देखते हुए वो सोच रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है। अचानक वो आवाज बंद हो गई और कोई उसके दरवाजे पर स्क्रैच करने लगा। कायला सोच रही थी कि शायद वो लड़का जो सोफे पे सो रहा था वही उसके साथ मजाक कर रहा है। क्या वो दरवाजा खोल के उसे बताएगी ये सब बंद करने के लिए? ये सोचते सोचते स्क्रैचिंग का साउंड और तेज हो गया, इतना जोर कि अब कायला को डर लगने लगा। वो बाहर नहीं जाएगी। उसने अपना फोन लिया और अपने रूममेट्स को मैसेज किया कि तुम अपने फ्रेंड को बोलो मुझे हरास ना करे। रूममेट के पास से कोई रिप्लाई नहीं आया। स्क्रैचिंग साउंड और तेज हो गई। उसने अपने दूसरे रूममेट को भी मैसेज किया, अगेन कोई रिप्लाई नहीं। अब वो स्क्रैचिंग साउंड भी बंद हो गया, लेकिन अब वो डोर नॉब को जोर जोर से घुमाने लगा ताकि दरवाजा खुल जाए। अब कायला बहुत ज्यादा डर गई। कायला रूम के अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने रूममेट को कॉल किया, कॉल रिसीव हुआ। अब कायला गुस्से से बोलने लगी कि क्यों उनके फ्रेंड उसको हैरेस कर रहा है। उसके रूममेट टोटली कंफ्यूज्ड हो गई। उसने कायला को बोली कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कायला कौन सी फ्रेंड के बारे में बात कर रही है। तब कायला ने कहा जो लिविंग रूम के सोफे पे सो रहा है। उसके रूममेट ने कहा कायला पिछले रात उनके कोई दोस्त नहीं आए थे। अगर लिविंग रूम में कोई है तो उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। अब कायला की हाथ पैर ठंड पड़ गई। उसने रूममेट से कहा कि जल्द से जल्द वो अपना दरवाजा लॉक कर ले। उसके बाद ही कायला की डोर पे कोई आवाज नहीं, एकदम शांत। कहाँ गया वो? कुछ सेकंड्स बाद बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज। अब वो आदमी उसके रूममेट की दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। कायला ने किसी तरह से 911 कॉल किया। पुलिस आने से पहले ही वो आदमी वहाँ से भाग गया। पुलिस आने के बाद कायला और उसके रूममेट्स बाहर निकले। उनके रूम के दरवाजे पर डीप स्क्रैच मार्क्स। मेन डोर को किसी तरह से खोल के वो आदमी अंदर घुसा था। लड़कियों ने अपना स्टेटमेंट दिया। कायला के रूम के डोर के पास एक सीजर और चाकू पड़ा हुआ था। उसी चाकू और सीजर के मदद से उस आदमी ने मेन डोर को खोला था और वही टेक्निक यूज करके वो बेडरूम के दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरह से वो नहीं खोल पाया। शायद वो चोरी करने के लिए आया था। कायला जब मिडनाइट अचानक आ गई तब उसको अपना प्लान चेंज करना पड़ा। कायला के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ था, तो वो एक विटनेस बन गई थी। अगर उस रात कायला दरवाजा लॉक नहीं करती तो कोई नहीं जानता उसके साथ क्या होने वाला था।